वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों की दूसरी नशरे के साथ मैं हूं फरजाना सफदर। पहले पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और इटली के सदर के दरमियान आज बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए, जिनके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम मजबूत ताल्लुकात और उनको मुख्तलिफ शोबों में फ़रोग़ देने के वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। कतर और बहरीन की फॉलो अप कमेटियों का पहला इजलास आज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में वाक़े खलीजी ताउन कौंसिल के सेक्रेटेरिएट में हुआ। कतर में हर साल की तरह कल फरवरी के दूसरे मंगल को स्पोर्ट डे मनाया जा रहा है। इस साल का स्लोगन है मर्जी आपकी है, जिसका मकसद लोगों को सेहतमंद लाइफ स्टाइल की तरफ तवज्जो दिलाना है। और कतर चैरिटी की टीमें शाम और तुर्की के मुतासरा इलाकों में सरगर्म अमल हैं और मुतासरीन के दरमियान ताज़ा खाना और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम कर रही हैं। ज़लज़ले में जाँ बहक होने वालों की तादाद 35,000 से ज़्यादा हो गई है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है रेडियो FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और इटली के सदर जनाब सर्जियो मातारेला के दरमियान आज बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए, जिनके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम मजबूत ताल्लुकात और उनको मुख्तलिफ शोबों में फ़रोग़ देने के वसाइल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कतर की जानिब से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया, दीवान अमीरी के चेयरमैन शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी, वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर तवानाई इंजीनियर साद बिन शरीदा अल काबी और मुतादिद वज़रा और आला हुकाम ने मुज़ाकरात में शिरकत की, जबकि इटली की जानिब से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब एंटोनियो ताजानी, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा जनाब गोडियो क्रोसितो, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सिफारती फ्रांसिस्को मारिया तलवा और मुतादिद आला अतालवी हुकाम ने बातचीत में हिस्सा लिया। बाद अज़ां साहिब समूह अमीर और आपके हमरा वफ्द के एजाज़ में अतालवी सदर ने पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना दिया। इससे कबल साहिब समूह अमीर जब दारुल हुकूमत रोम के महल कवीरी नाली पहुंचे तो उनका बाज़ाब्ता इस्तकबाल किया गया और दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। तराने के बाद साहिब समूह अमीर ने इटली के वफ्द के अराकीन और अतालवी सदर ने कतरी वफ्द के मेंबरान के साथ मुसाफा किया। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर काबीना जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल सुलैती के साथ कतर के दौरे पर आए हुए कुवैत के पार्लिमान के उमूर के कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद बर्राक अल हैफी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कायम बरादराना ताल्लुकात का जायजा लिया गया। कतर और बहरीन की फॉलो अप कमेटियों का पहला इजलास आज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में वाक़े खलीजी ताउन कौंसिल के सेक्रेटेरिएट में हुआ। कतरी वफ्द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद बिन हसन अल हमादी ने की, जबकि बहरीन के वफ्द की सरबराही ख़ारजा सेक्रेटरी बराए उमूर ख़ारजा डॉक्टर शेख अब्दुल्ला बिन अहमद अल खलीफा ने की। इजलास के दौरान अल उला सरबराह कॉन्फ्रेंस से जारी करदा एलामिये की रोशनी में दोनों ब्रादर मुल्कों के दरमियान हल तलब मसाइल को ख़त्म करने के लिए दो तरफा मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के वसाइल पर गौर किया गया। फरीक़ैन ने मतलूबा मकासद के हुसूल के लिए वक्फे से लगातार मीटिंगों के इनेकाद पर इत्तफ़ाक़ राय का इज़हार किया। कतर में कल मंगल को स्पोर्ट डे मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल फरवरी के दूसरे मंगल को मनाया जाता है। इस साल का स्लोगन है मर्जी आपकी है,
जिसका मकसद लोगों को सेहतमंद लाइफ स्टाइल की तरफ तवज्जो दिलाना और ये पैगाम दिलाना कि रोजमर्रा की जिंदगी में जिस्मानी वर्जिश निहायत जरूरी है। इस पैगाम को आम करने के लिए और लोगों को खेल और वर्जिश की तरफ माइल करने के लिए कल मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर 130 से ज्यादा स्पोर्ट एक्टिविटीज होंगी, जिसके इनेकाद में 100 से ज्यादा इदारे शिरकत कर रहे हैं। ये एक्टिविटीज इंस्पायर, कतारा, कतर फाउंडेशन समेत तमाम स्पोर्ट्स क्लबों और पार्कों में मुनक्किद की जाएंगी। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने आज ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर और सेक्रेटरी पॉलिसी के आला एहलकार जनाब जोसेफ बोरेल के साथ मुलाकात की। सऊदी न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और यूरोपीय इत्तेहाद के दरमियान ताल्लुकात और उनको ताउन और कोऑर्डिनेशन के तमाम शोबों में मजबूत करने के वसाइल का जायजा लिया गया। दोनों लीडरों ने ईरान के एटमी प्रोग्राम और इस हवाले से जारी आलमी मुज़ाकरात की सूरत हाल और ताज़ा तरीन इलाकाई और बैनुल अक़वामी हालात पर भी तबादला ख्याल किया। ओमान की सुल्तानी अफवाज के कमांडर मेजर जनरल मतर बिन सालिम अल बलोशी के साथ आज बरतानवी फौज के फर्स्ट डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल टीजे बीटमैन ने मुलाकात की। ये मुलाकात ओमान बरतानिया मुश्तरका फौजी मशकों के मौके पर हुई। मुलाकात के दौरान मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद फौजी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्की के जनूबी सूबों और शाम के शुमाली इलाकों में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आज ज़लज़ले को 8 दिन गुजर चुके हैं और अब मलबे के नीचे से किसी के जिंदा बाहर निकलने के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं और रेस्क्यू में अब लाशों को निकालने की तरफ मुतवज्जो हो रही हैं। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की तादाद 35,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 90,000 के लगभग है। सिर्फ तुर्की में 31,000 से ज्यादा अमवात की तस्दीक की जा चुकी है। कतर चैरिटी की टीमें शाम और तुर्की के मुतासरा इलाकों में सरगर्म अमल हैं और मुतासरीन के दरमियान ताज़ा खाना और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम कर रही हैं। कतर चैरिटी ने इलाके में कई जगह बड़े बड़े किचन कायम किए हैं, जहां रोजाना हजारों खानदानों के लिए खाना तैयार किया जाता है। इसके अलावा शाम के ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में आइंदा 12 माह के लिए 8 हेल्थ सेंटर भी कायम किए हैं, जहां जख्मियों और बीमारों का इलाज किया जा रहा है। कतर की जानिब से ऐलान करदा 10,000 मोबाइल होम्स की फराहमी भी शुरू कर दी गई है। फलस्तीन के शहर मकबूजा बैतुल मक़दिस के जुनूब मशरिक में वाक़े कस्बे जबलुल मुकब्बिर में काबिज इसराइली फौज के साथ झड़पों में 30 फलस्तीनी शहरी जख्मी हो गए। फलस्तीनी खबरसां इदारे वफा ने बताया है कि ये झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब गासिब दस्तों ने अदम बशीर नामी शहरी का घर मुनहदम करने के लिए कस्बे पर धावा बोल दिया। फलस्तीन के वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद अश्तिया ने मुतालबा किया है कि इसराइली हुकूमत की जानिब से जबरदस्ती बसाई गई यहूदी बस्तियों को कानूनी हैसियत देने के फैसले की पादाश में उस पर पाबंदियां लगाई जाएं। दूसरी जानिब काबिज फोर्सेज ने मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों से 9 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक 3 शहरियों को सलवान नामी कस्बे से, एक को जबा से और एक को जबलुल मुकब्बिर से घरों पर छापे और तलाशी के बाद हिरासत में ले लिया गया। इसी तरह काबिज फौज ने रामल्लाह में वाक़े अद-दहशा नामी कैंप से भी घरों की तलाशी के बाद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि हालिया हफ्तों में इसराइल ने गिरफ्तारियों और छापों को बहुत बढ़ा दिया है और बिलखुसूस फलस्तीनी सरगर्म अनासिर को टारगेट किया जा रहा है। और अब कुछ खबरें तिजारत की दुनिया से। कुवैत में मशरिक़ वस्ता की 13वीं बैनुल-अक़वामी नुमाइश बराए इजादात जारी है। कोरोना वबा की वजह से 2 साल के वक्फे के बाद इस 4 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया है।
قطر سمیت دنیا کے 40 عرب اور غیر عرب ممالک نمائش میں شرکت کر رہے ہیں۔ قطر سائنٹیفک کلب کے نائب CEO انجینئر عبدالرحمن صالح خمیس کی قیادت میں قطری وفد 7 نئی ایجادات کے ساتھ شرکت کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اناج کی سپلائی سے متعلق شروع کی گئی پہل کے آغاز سے اب تک یوکرین کی بندرگاہوں سے 21 ملین ٹن سے زیادہ اناج ایکسپورٹ کیا جا چکا ہے، جن میں تقریباً نصف مکئی پر مشتمل ہے۔ تفصیلات کے مطابق اناج کی کل مقدار میں 47% مکئی اور 29% گیہوں تھا، جبکہ مجموعی برآمدات میں باقی اشیاء کا تناسب 24% رہا۔ ان برآمدات سے فائدہ اٹھانے والوں میں چین سرِ فہرست ہے، جس کے بعد اسپین اور ترکی کا نمبر آتا ہے۔ ہالینڈ اس فہرست میں 4تھے نمبر پر اور مصر 5ویں نمبر پر ہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ اور ترکی کی وساطت سے روس اور یوکرین کے درمیان 22 جولائی 2022 کو بلیک سی کے راستے اناج کی محفوظ سپلائی کے بارے میں 180 دنوں کے لیے ایک معاہدہ ہوا تھا اور پھر اتنے ہی دنوں کے لیے اس میں توسیع کر دی گئی تھی۔ مارکیٹ ریسرچ کرنے والی ایک عالمی کمپنی کی رپورٹ کے مطابق سن 2022 کے دوران بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں کی تعداد 10 ملین سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ ایس این ای ریسرچ کے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2021 کے مقابلے میں 2022 میں بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں کی تعداد میں 61.3% اضافہ ہوا۔ توقع ہے کہ رواں سال بیٹری اور بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی تعداد 14 ملین سے زیادہ ہو جائے گی۔ آج کا دوسرا نشرہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور اٹلی کے صدر کے درمیان آج باضابطہ مذاکرات ہوئے، جن کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم مضبوط تعلقات اور ان کو مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر اور بحرین کی فالو اپ کمیٹیوں کا پہلا اجلاس آج سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع خلیجی تعاون کونسل کے سیکریٹریٹ میں ہوا۔ قطر میں ہر سال کی طرح کل فروری کے دوسرے منگل کو اسپورٹ ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا سلوگن ہے مرضی آپ کی ہے، جس کا مقصد لوگوں کو صحت مند لائف سٹائل کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اور قطر چیریٹی کی ٹیمیں شام اور ترکی کے متاثرہ علاقوں میں سرگرم عمل ہیں اور متاثرین کے درمیان تازہ کھانا اور دیگر ضروری اشیاء تقسیم کر رہی ہیں۔ زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 35,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو آپریٹر ہشام خمیس اور فرزانہ صفدر کو یہیں پر اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے دوسرے نشرے کے ساتھ میں ہوں فرزانہ صفدر۔ پہلے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی